तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ रिमाइंडर क्या होता है उसको ज़रा समझते हैं। अलजेब्रा ऑफ रिमाइंडर, अलजेब्रा ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर का अलजेब्रा क्या होता है कि सपोज़ पहला है एडिशन। ठीक है, पहला है एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं ए और बी और हम डी से भाग लगा रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा, आर ए प्लस आर बी के बराबर आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर दैन डी है, ठीक है, तो आपको फिर से डिवीजन करना पड़ेगा डिवाइजर से। ठीक है, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मान लो a इंटू बी है और किसी डिवाइज़र d से आपने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर जो है आर ए इंटू आर बी के बराबर होगा। अगर ये ग्रेटर देन है डिवाइज़र से, तो फिर से आपको डिवाइज़र से डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का क्या मीनिंग है ज़रा समझो। मल्टीप्लायर का क्या मीनिंग है, मान लो कि x कोई नंबर है और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो रिमाइंडर कितना आता है, मान लो रिमाइंडर कितना आया, r आया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें यानी कि नंबर में डिविडेंड में मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 2x/d सेम डिवाइजर रखते हुए, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2r के बराबर आ जाएगा। अगर ये डिवाइजर से बड़ा है तो फिर से आपको d से भाग लाना पड़ेगा। अगर 3 टाइम x करते हो अपॉन d, तो ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3r/d हो जाएगा। अगर 3r/d का मतलब ये होता है कि अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तब आपको d से फिर से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लायर और ये चलता रहेगा प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में क्या है कि मान लो कि हम किसी नंबर में डिवाइजर d से डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर जो आता है वो कितना आता है, r के बराबर आता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, बाई d, तो रिमाइंडर जो है r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा है डिवाइजर से तो d से फिर से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नंबर को क्यूब कर देते हो, मतलब x³/d करते हो, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, r³ के बराबर होगा। अगर r³ डिवाइजर से बड़ा है तो आपको फिर से डिवीजन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। दूसरी तरफ अगर हम आपसे बात करते हैं कि डिवीजन प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है, तो ज़रा उसको समझते हैं। ठीक है, डिवीजन प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, डिवीजन प्रोसेस क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। तो डिवीजन प्रोसेस में बेसिकली सपोज दैट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 6/2 का। तो इस डिवीजन का क्या मतलब होता है कि डिविडेंड में आपको डिवाइज़र को माइनस करना है। ये क्या है, ये डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइज़र है। ये क्या है, डिवाइज़र है। तो 6 में 2 माइनस करोगे, एक बार ले जाओगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब 4 जब आ गया रिमाइंडर, तो 4 में फिर से डिवाइज़र को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ये भी हमारा रिमाइंडर है। 2 में फिर डिवाइज़र को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 2 में आप 0 में फिर से आप 2 का सब्सट्रैक्ट करोगे, डिवाइज़र घटाओगे तो आपको -2 मिलेगा। -2 में आप फिर से -2 को घटाओगे तो -4 मिलेगा। ये अनवरत प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है,
अब इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि इसमें से ओरिजिनल कौन है, मतलब जो एक्सेप्टेड है वो कौन सा। तो ध्यान देना कि जहाँ पे रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो, जहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0 है और डिवाइज़र हमारा कितना है 2 है, तो ये हम आंसर के लिए रखते हैं। मतलब तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है नोट करने लायक। ध्यान देना, इसका समझा देता हूँ। जैसे ये प्रोसेस करना है तो ये प्रोसेस कैसे होगा, 2 से आप डिवीजन कर रहे हो, आप 2 बार ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 और माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। अगर इसको करोगे तो एक ही बार ले जाओ, ठीक है, तो 1 बार ले जाओगे तो यहाँ कितना आएगा 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे -2 लाना है तो इसका क्या मीनिंग है कि तुम जो है 4 बार ले गए, जाना चाहिए था 3 बार लेकिन आप 4 बार लेके चले गए, ठीक है, तो ये 8 आएगा और अगर माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। ये सारे हमारे रिमाइंडर हैं। लेकिन पहला स्टेटमेंट समझो कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र, लेस देन डिवाइज़र, हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। कब के लिए? जब आप आंसर राइट करेंगे, जब आप उत्तर लिखेंगे उस समय पे हमेशा छोटा होगा। तो सर ये लोग कौन है, इनका यूज हम लोग करेंगे, इसका हम निगेटिव रिमाइंडर का भी यूज करेंगे, सारी चीज़ों का यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे? तो सेकेंड पॉइंट समझ लो कि मान लो हमें कोई प्रूफ करना है, when remainder is less as required, then add divisor or its multiplier or its multiple, ठीक है। तो समझो पहले कि अगर मान लो कि हमारे पास लेस आया है, रिमाइंडर लेस आया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें डिवाइज़र या उसका कोई मल्टीपल ऐड कर देंगे। जैसे मान लो हमारे पास डिवाइज़र आ गया, रिमाइंडर आ गया -2, तो -2 आया और हमें पता है कि ये रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे +2 ऐड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर वाला रिमाइंडर है, ठीक है। इनका यूज करेंगे हम, ये भी रिमाइंडर का, ये भी रिमाइंडर का, सबका यूज करेंगे, बट आंसर में आपको यही लिखना है, ठीक है, आंसर में आपको यही लिखना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मान लो डिवाइजर ग्रेटर है, व्हेन डिवाइजर नहीं, रिमाइंडर इज ग्रेटर, या हाँ ग्रेटर है, एंड एज रिक्वायर्ड, ठीक है, मान लो हम प्रूफ कर रहे हैं और उसमें ये का ज़्यादा है, तो क्या करना है, सब्सट्रैक्ट डिवाइज़र और इट्स मल्टीपल। तो इसका क्या मीनिंग है ज़रा समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने 6 को 2 से डिवीज़न किया और मैं केवल एक बार ले लिया, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 आएगा, माइनस करोगे 4 आएगा। अब आपको पता है कि ये रिमाइंडर ज़्यादा है डिवाइज़र से, तो अब आप क्या करोगे कि 4 में 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 2, अभी बराबर है, फिर से 2 घटा दो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, ओरिजिनल रिमाइंडर पे पहुँच जाओगे। एज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड -2 है तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो कहीं पर भी, मतलब ये कहने का मतलब है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको डिवाइज़र या उसका मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा, नीचे अगर आना है तो आपको डिवाइज़र या उसका मल्टीपल सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और ये जो ज़्यादा और कम वाले रिमाइंडर है इनका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, समझ लो रिक्वायर्ड है, हमें कोई चीज़ प्रूफ करनी है
और वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, तो शो करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। क्लियर? तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अलजेब्रा है तो उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 13 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, 15 या 16 ले लेते हैं, और मैंने 3 से डिवीज़न लगाया 13 में। तो 13 में जब मैंने 3 से डिवीज़न लगाया तो कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। 16 में मैंने डिवीज़न लगाया सेम डिवाइज़र का, तो 5 बार गया, 15 आया और ये 1 आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि 13 + 16 में रिमाइंडर कितना आएगा, तो अगर आप 13 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 29 हो जाएगा। 29 में अगर आप 3 का डिवीज़न लगाते हो तो 3 9 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। अब ध्यान से देखो, ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों का सम है ये रिमाइंडर। समझ गए? मतलब कि जब हमने इस नंबर में रिमाइंडर आर पाया, मतलब ऐसा समझो कि 13 + 16 अपान 3, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। 13 में जब तुमने 3 से डिवीज़न लगाया तो 1 आया, और 16 में जब तुमने 3 से डिवीज़न लगाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 2 के बराबर आएगा, क्योंकि हमारा जो प्रीवियसली अलजेब्रा है वो तो यही कहता है कि रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक बात कि यहाँ पे डिवाइज़र जो है ना ये 3 है, यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, 3 है, और ये जो रिमाइंडर आया है ये लेस दैन डिवाइज़र है। तो अब हमें फर्दर डिवीज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? जैसे क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान लो 13 × 16 है अपान 3 है, तो क्या करोगे, इसका और इसका रिमाइंडर निकाल लो। मतलब 3 का डिवीज़न 13 में करो तो 1 आ जाएगा, 16 में 3 का डिवीज़न करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो फाइनली दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। मान लो कि तुमने जो है 13 में 3 का डिवीज़न लगाया और रिमाइंडर तुम्हारा कितना आया, रिमाइंडर 1 आया। अब मान लो 13 का डबल मैं कर देता हूँ 26। 26 में जब 3 का डिवीज़न करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसका डबल होगा, मतलब 2 के बराबर होगा। अब आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला लगाया कि जो है डबल कर दोगे तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। चेक कैसे करोगे, तो 26 में 3 का डिवीज़न करो, तो 3 का डिवीज़न करो तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 होता है, तो 24 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2, जो कि बिल्कुल ट्रू है। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो और एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्रिपल वाला, जैसे मान लो 25 में तुम 3 का डिवीज़न करते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान लो इसका 3 टाइम्स कर देते हो, 25 × 3, ठीक है, या 4 टाइम्स कर देते हो अपान 3, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो रिमाइंडर आना चाहिए 1 × 4 टाइम्स तुमने किया है तो 4 के बराबर आएगा। अब ये आ गया 4, ठीक है, बट चूंकि ये डिवाइज़र से बड़ा है तो फिर से तुम्हें एक बार डिवीज़न करना पड़ेगा 3 से, तो फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। और क्लियर, इसको देख भी सकते हो कि 25 चौको 100 होता है, और 100 में अगर 3 से डिवीज़न लगाओगे तो 3 3 जा 9, और ये कितना आ जाएगा 1, और फिर 3 3 जा 9, तो ये -1, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं स्क्वायर करके। ठीक है, स्क्वायर करके देखो, मान लो कि तुम जो है 5 में डिवीज़न लगाते हो 3 का, तो रिमाइंडर जो आता है वो आता है, मान लो कि ये कितना आएगा, 2 आएगा ना, रिमाइंडर 2 आएगा।
ठीक है, 2 आएगा, 3 1 जा 3। सपोज दैट कि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर, ठीक है, अपान 3, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, इसका स्क्वायर आना चाहिए, 2 का स्क्वायर आना चाहिए। एग्री करते हो बाई आवर फॉर्मूला? तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, बट 4 क्या है, डिवाइजर से बड़ा है, तो एक बार और डिवीजन लगाओ, तो अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। और जो कि ट्रू भी है, चेक कर सकते हो। 25 में अगर तुम 3 का डिवीजन करते हो तो ये 24 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, जो कि ट्रू। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी हमने फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़े, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रू है। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले क्या हैं, ट्रू हैं। हमने उसको प्रूव करके देख लिया। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमाइंडर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं ज़रा समझते हैं। पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ लो, छोटी सी बात, कि अगर मैं बात करूं कि आप ये बात करते हो कि सर 2/2 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, चूँकि ये परफेक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। मतलब अगर कोई नंबर परफेक्टली डिविजिबल है डिवाइजर से तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि रिमाइंडर जो है मैं 3 में 7 का डिवाइड कर रहा हूँ। अब चूंकि 3 जो है डिवाइजर से छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो इस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, वो 3 के ही बराबर रहेगा। अब कैसे रहेगा इसको ज़रा समझो कि हमने 3 में 7 से भाग लगाया और हम 0 टाइम्स ले जाएंगे, क्योंकि 3 है, ये छोटा है इससे, तो एक भी बार नहीं जाएगा, तो 0 टाइम्स ले जाओगे। और 0 × 7 कितना होगा, 0, माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। यहाँ पे समझो कि 2 में जब 2 से डिवीजन किया तुमने तो 2 1 जा 2 और माइनस कर दोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्लियर हो? तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो पहली चीज़ है, जैसे मैं कहूँ कि x + a है, ठीक है, x + a में मैंने x से डिवीज़न किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो ध्यान से समझना, इसको मैं लिख सकता हूँ x/x + a/x। अब ये परफेक्टली डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा इस वाले से। ठीक है, और मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि a जो है x से छोटा है, तो a अगर x से छोटा है तो इस वाले कॉन्सेप्ट से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, a। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, a के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसी का स्क्वायर करूँ, x + a का होल स्क्वायर अपान x, डिवाइजर अभी x ही है, तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखो, x² + a² + 2ax अपान x। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको करता हूँ x² अपान ax + a² अपान x + 2ax अपान x, तो अब ये तो पहला वाला जो है ये तो परफेक्टली डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर तो कितना आ जाएगा, 0। जैसे मैं कहूँ कि 2² में 2 से डिवीजन करो तो भाई 4/2 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। 4 में अगर 2 से डिवीजन करोगे तो 2 2 = 4, माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो 0 आ गया, प्लस a² का रिमाइंडर कितना होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि a² x से छोटा है, तो श्योर सी बात है इस कॉन्सेप्ट से कितना आएगा, a² आएगा। ये भी परफेक्टली डिविजिबल है ये वाला, इसलिए इसका भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, a² आ गया। तो डॉट डॉट ऐसे ही कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ कि x + a की पावर n है, ठीक है, अपान x करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट से। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना कि अगर tx + a की पावर n है, ठीक है, और अपान x है, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, a की पावर n ही आएगा। ठीक है, इस केस में भी कितना आएगा, a की पावर n ही आएगा। ठीक है, बट
इन द केस ऑफ सेकेंड केस है, तो पहला हमारा ये रिज़ल्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इससे आपको याद रहे। तो रिज़ल्ट आपको याद करा देता हूँ कि रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट ये है कि अगर x प्लस ए की पावर n अपान x से डिवीज़न लगाते हो, या x में कुछ किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, किसी नंबर का, tx प्लस ए की पावर n है, और इसमें x का डिवीज़न लगाते हो, तो दोनों केसेस में रिमाइंडर कितना आएगा, ये आ जाएगा a की पावर n। सिमिलरली अगर a की जगह आप माइनस ए रिप्लेस करोगे, यानी कि x माइनस ए की पावर n करोगे अपान n, या फिर tx माइनस ए की पावर n करोगे अपान x करोगे, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस ए की पावर n आएगा, सेम कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और इस पर क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक और रिजल्ट लिख लेते हैं, तब क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आ गया x प्लस 1 की पावर n, n जो है नेचुरल नंबर है, और अपान x आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 की पावर n आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे x माइनस 1 की पावर n होगा अपान x होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। अब इसके दो केसेस बनेंगे। अगर n इवन है, n क्या है, इवन है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, श्योर सी बात है 1 के बराबर आएगा। लेकिन अगर n ऑड है, n क्या है, ऑड है, ठीक है। नाउ सपोज अगर n हमारे पास ऑड है, ठीक है, तो n ऑड होता है तो बेसिकली -1 आएगा, ठीक है। बट हमें पता है कि माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं है, ठीक है। आंसर तो हमें पॉजिटिव में रखना है, तो हम लोग डिवाइज़र को ऐड करते हैं, डिवाइज़र को ऐड कर देंगे, और तब जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। और मान लो ये डिवाइज़र से बड़ा है, तो भी आपको डिवीज़न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा डिवाइज़र से। क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 25 की पावर 32 अपान 26, ठीक है। तो इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 25 को हम लिख सकते हैं 26 माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अपान कितना है, अपान कितना है, 26 है, तो ये कितना हो जाएगा इसका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका -1 की पावर 32, इसका मतलब 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। जैसे हमारे पास कोई 37 पावर 101 अपान 36, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको जो है, ये जो डिवाइजर है ना, इसको इसके टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 101, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा, अपान जो है 36 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 की पावर 101, तो ये फाइनली कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आएगा ज़रा देखो, तो ध्यान से देखो 27 को अगर हम डिवाइज़र के फॉर्मेट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। कितना हो गया, 28 और -1 की पावर कितना है, 97 है, ठीक है। अपान कितना है, 28, तो ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला, तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो ये -1 की पावर कितना हो जाएगा, 97, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, बट चूँकि नेगेटिव है इसलिए हमें डिवाइज़र को ऐड करना पड़ेगा, 28, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 27। अब ये डिवाइज़र से छोटा है, दैट मीन्स हमारा यही आंसर होगा। क्लियर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 4 की पावर n है और इसमें हम डिवाइड करते हैं 6 थे, तो रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा, ये जो है रिमाइंडर 4 के ही बराबर रहेगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 के बराबर ही रहेगा। मतलब क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। अगर मैं n बराबर 1 डालूँ तो 4 पावर 1 अपान 6 होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं n की जगह 2 डालूँ, 4 स्क्वायर अपान 6 करूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 16 अपान 6, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अगर मैं 4 क्यूब करता हूँ अपान 6 तो ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा मतलब 4 स्क्वायर में तो रिमाइंडर 4 आया है ना, क्योंकि प्रोडक्ट को भी फॉलो करता है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 4/6। ठीक है भाई देखो, अच्छा मैं पूरा ही कर देता हूँ, इसको मैं एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। 2 पार्ट का मतलब क्या होता है कि 4 का स्क्वायर में डिवाइड कर दिया इंटू 4, और डिवाइज़र तो हमारा दोनों का 6 ही है ना, तो डिवाइज़र को एक बार इसके साथ ले लो एक बार इसके साथ, तो 4 का स्क्वायर अपान 6 हो जाएगा, और इसके साथ भी लो डिवाइज़र को तो 4/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना है, 4 के बराबर है। अब ये कितना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। चूँकि ये डिवाइज़र से बड़ा है इस वजह से मुझे 6 से फिर से डिवीजन करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 6 दूनी 12 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रोसेस को आप करते रहोगे तो रिमाइंडर आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्वेश्चन है 4 की पावर 11 की पावर 3, इसका रिमाइंडर कितना होगा अगर इसको 6 से डिवाइड किया जाए, तो आप जनरली आंसर देंगे कि रिमाइंडर 4 होगा, इसका रिमाइंडर चेंज ही नहीं होता। 4 की पावर मान लो कुछ भी कर लो, 11 की पावर 12 कर लो, ठीक है, तो और डिवाइड करो 6 से, तो अभी भी रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 के बराबर ही मिलेगा। 4 की पावर और भी बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, 2 3 2 की पावर 3 की पावर 6 पावर 7, अगर डिवाइड किया जाए 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर 4 के ही बराबर रहेगा। क्लियर, इसमें रिमाइंडर चेंज नहीं होता। ठीक है।